हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एचपी टेट मेडिकल। आज हम एचपी टेट मेडिकल के टेस्ट की बात करेंगे। तो इसमें हमें पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती है, एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी 6 टू लेकर 12 तक साइंस की या जिस भी स्ट्रीम के लिए आप तैयारी कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पर अब अगर हम ओवरऑल बात करें किसी टेस्ट की तैयारी के लिए, तो अगर हम थॉरली जाएंगे एनसीईआरटी बुक्स के लिए तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो मैं यहाँ पे जस्ट एक हेल्प करूँगी कि आपका थोड़ा सा टाइम बच सके। सो आई विल ट्राई टू गिव यू द ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बिलोंग टू ईच एंड एवरी चैप्टर फ्रॉम ईच एंड एवरी क्लास फ्रॉम 6 to 12th। सो और अगर यहाँ पे मैं पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं दूँगी हर चैप्टर की, बस मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगी और एक ओवरव्यू दूँगी कि इस चैप्टर में है क्या है चीज़ और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिन पे आपको फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर आप फुल एक्सप्लेनेशन की अगर आप बात करेंगे तो यूट्यूब पे और भी बहुत सी वीडियोस हैं जो फुल एक्सप्लेनेशन देती हैं, जो बहुत ही बेसिक तरीके से बताई जाती हैं, पर वो इनके लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं बच्चों के लिए। एंड वी आर इनफ आई थिंक मैच्योर कि अगर हमें बेसिक चीज़ें तो हमें ऑलमोस्ट पता ही है। जहाँ पे ज़रूरत होगी बेसिक चीज़ों को बताने की वहाँ पे हम बेसिक चीज़ें भी बताएंगे, बट जहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात होगी वहाँ पे हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही फोकस करेंगे। So let's start with the first chapter of the class 6, that is food. Where does it come from? सबसे पहले हम बात करेंगे फूड वैरायटी की। वैसे ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, यहाँ से कुछ खास आता नहीं है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है 6th क्लास का, बट स्टिल वी हैव टू कवर इट। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फूड वैरायटी। फूड वैरायटी हमें पता ही है कि क्या होती है, कि इंडिया एक ऐसा देश है, ऐसी कंट्री जहाँ पे शायद फूड की बहुत सी वैरायटीज़ हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अमाउंट में स्पाइसेस मिलती हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करके हम नई नई चीज़ें फूड के कंसेप्ट में हम डिस्कवर करते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सी फूड वैराइटीज़ हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेदर्स होने के कारण बहुत सी फूड वैराइटीज़ हैं। अलग अलग वेदर के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें उगाई जा सकती हैं और उसकी वजह से फिर फूड में वैरायटी आती है। और फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे मेन चीज़, दैट इज़ इंग्रेडिएंट्स। व्हाट इज़ इंग्रेडिएंट्स? इंग्रेडिएंट्स जैसे कि हमें पता है ऑलरेडी कि अगर हम बात करेंगे किसी भी चीज़ की, हमें क्या बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेसिक एग्ज़ाम्पल हम लेंगे चावल। चावल अगर हमें, ये भी एक डिश है ना, अगर हम चावल की बात करें जो इन्होंने बहुत ही क्या लिए कॉमन एग्ज़ाम्पल लिया है यहाँ पे फूड इंग्रेडिएंट्स की। अगर हम बात करेंगे दैट इज़ फर्स्ट इज़ रोटी या फिर चपाती, तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे। एक, हमें सबसे पहले आटा लेना पड़ेगा और दूसरा हमारे पास क्या होगा, पानी। वो उसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। दूसरी अगर हम बात कर रहे हैं दाल की, तो उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए होंगे, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी एंड स्पाइसेस एंड वट एवर यू वांट टू ऐड इट ऑन। ठीक है, कि इसकी क्या हो गए इंग्रेडिएंट्स। देन हम बात करेंगे फूड मटेरियल एंड सोर्सेज की। जो हम फूड खा रहे हैं, जो हमारे पास इतनी सारी फूड की वैरायटीज़ हैं, उनके सोर्सेज क्या है। ठीक है, तो बेसिक सोर्सेज की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास जो बेसिक सोर्सेज हैं वो क्या हैं, हमारे प्लांट्स और हमारे एनिमल्स। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करेंगे प्लांट्स भी, हम डायरेक्टली प्लांट्स को कंज्यूम नहीं करते, और एनिमल्स के मामले में भी हम, हाँ, कुछ लोग ज़रूर डायरेक्टली एनिमल्स को कंज्यूम कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ चिकन एंड मीट एक्सेट्रा, बट प्लांट्स को हम डायरेक्टली नहीं ले सकते अपने एज अ फूड के तौर पे, या कुछ चीज़ों को हम ले भी सकते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर ना, बट मैक्सिमम अगर हम प्लांट्स के पार्ट्स की ही बात करते हैं, प्लांट्स के पार्ट जैसे हो गए, जैसे कि क्या, हम कुछ चीज़ों की लीव्स को यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ों के हम रूट्स को यूज़ करते हैं, कुछ प्लांट्स के हम स्टेम्स को लेते हैं एज अ फूड, और हम एनिमल्स को कई बार हम डायरेक्टली एनिमल्स को भी ले लेते हैं। ठीक है, फाइन, जोक्स अपार्ट, बट उसके जो मेनली प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, एनिमल्स के, फॉर एग्जांपल मिल्क हो गया, एग्स हो गए, ये सब चीज़ें। देन जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इन्होंने सारा का सारा मेंशन किया हुआ फूड आइटम्स। ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, तो इसमें हमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है भी नहीं। देन हम बात करेंगे किस चीज़ की,
ये वही प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड जो मैंने ऊपर आपके साथ डिस्कस करा ऑलरेडी। तो ये इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। ये बच्चों को एक्टिविटी बताने के लिए उनको जस्ट एक असाइनमेंट के तौर पे कि हाँ, अगर हमारे पास फूड आइटम होगी ब्रिंजल कड़ी तो हमारे पास उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे और उसके सोर्सेज क्या होंगे। तो जैसे कि इन्होंने लिखा है ब्रिंजल कड़ी, अगर हम ब्रिंजल की बात करेंगे तो ब्रिंजल क्या होती है, फ्रूट की फॉर्म होती है। तो हम ब्रिंजल को एज ए फ्रूट की फॉर्म में खाते हैं। और अगर हम चिल्ली की बात करें जो उसके इंग्रेडिएंट्स होंगे वो भी एक फ्रूट ही होता है। और अगर हम ऑयल वगैरह की बात करें, मस्टर्ड की बात करें, तो जो हमारे पास तेल होता है वो कहाँ से आता है, उनके सीड्स के थ्रू आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें एनसीईआरटी की सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है जो इन्होंने हाईलाइटेड जो भी वर्ड्स लिखे होते हैं हम उनको स्किप नहीं कर सकते। वी डोंट हैव टू स्किप दैम चाहे वो एक 6th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की बात ही क्यों ना हो रही हो, चाहे वो बहुत ही बेसिक ही क्यों ना हो। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि हनी कैसे बनता है। मेनली जो बीज होती हैं वो नेक्टर कलेक्ट करती हैं फ्लावर से और उसको कन्वर्ट करती हैं हनी में और स्टोर करती हैं उसको हाइव में। तो हमारे पास ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो नेक्टर होते हैं, व्हाट इज़ नेक्टर, वहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस भी दे सकते हैं। वो इट्स अ सोर सब्सटेंस, इट्स अ बिटर सब्सटेंस, इट इज़ अ टेस्टलेस सब्सटेंस, बट नेक्टर इज़ अ स्वीट जूसेस जो हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, फ्लावर से। तो इन चीज़ों को थोड़ा कंसिडर करके चलना है कि जो भी ब्लैक हाईलाइटेड कीवर्ड्स होते हैं एनसीईआरटी के, उनको कभी भी स्किप मत करना। फिर अभी तक तो हम बात कर रहे थे सिर्फ अपनी कि हम जो फूड खाते हैं वो कहाँ से हमें ऑब्टेन होता है। ठीक है, देन तो हमने तो ले लिया भाई, प्लांट से भी ले लिया और हमने एनिमल से भी ले लिया। पर जो प्लांट्स है और जो एनिमल्स है वो अपना फूड कहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, जो वो छोटे छोटे जानवर होते हैं, स्क्विरल्स होते हैं, पिजन्स होते हैं, लिजर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो अपना फूड वो क्या खा रहे होते हैं। उनके पास तो भाई कोई किचन नहीं होता ना, उनको भी तो कुछ खाने के लिए चाहिए, कुछ जीने के लिए चाहिए। प्लांट्स को चलो हमने मान लिया उनको धूप चाहिए, हम द सो कॉल्ड एक प्रोसेस हमारे माइंड में होता है कि वो अपना खाना बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो एनिमल्स कहाँ से बनाते हैं खाना, उनको कहाँ से मिलता है। तो उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्लांट्स को हम क्लासीफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में। ठीक है, तो इसकी जो 3 कैटेगरीज होंगी दैट इज़ हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवोर। दैट इज़ हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवोर। ठीक है, हर्बीवोर में हम उन प्लांट्स को रखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ किसको खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाएंगे उसको हम बोलेंगे हर्बीवोर्स, फॉर एग्जांपल शाकाहारी। और कुछ एनिमल्स होंगे दूसरे एनिमल्स को खाएंगे, उनको हम बोलेंगे कार्निवोर्स। और कुछ होंगी स्पीशीज़ जो दोनों चीज़ें खाती होंगी, जो प्लांट्स भी खाएंगी और जो एनिमल्स को भी खाएंगे, उनको हम बोलेंगे ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स में अगर हम एग्जांपल ले जो प्योर शाकाहारी होते हैं, हमारी बफेलो, हमारी गोट्स हो गए, देन ये घोड़े हो गए, हॉर्सेस हो गए। और देन अगर हम बात करेंगे कार्निवोर्स की, जो सिर्फ और सिर्फ अदर एनिमल्स को खाते हैं, ये कौन हो गए, स्नेक हो गया। फिर एग्जांपल ये छोटे छोटे ये इंसेक्ट्स हो गए जो दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं, लॉयन हो गया, टाइगर हो गया। वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो सारे कार्निवोर्स होते हैं मैक्सिमम। और ओमनिवोर्स की अगर हम बात करें तो ये इसको हम ओमनिवोर्स में हम नॉर्मली डॉग्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, कैट्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम अपने डॉग की बात करें जो सबसे बेसिक पेट होता है, तो वो नॉर्मली सब्जी वगैरह अगर हम उसको डालें तो वो भी खा सकते हैं, वो फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं जो डॉग्स होते हैं। और वो इसके साथ साथ वो चिकन मीट और ये सब चीज़ें भी खा लेते हैं, वो चपाती भी खा लेते हैं। दैट इज़ फ्रॉम बेसिकली जो हमारी वीट होती है वो हमें प्लांट से ही ऑब्टेन होती है, तो वो प्लांट सोर्सेज भी खा रहे हैं। उसके अलावा अगर वो चिकन भी खा रहे हैं तो इसका मतलब वो एनिमल सोर्सेज को भी ऑब्टेन कर रहे हैं, तो उनको हम ओमनिवोर्स की कैटेगरी में रख सकते हैं, जो इन्होंने नीचे ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं। That herbivore is a cow, carnivore is a lion and omnivore is a dog. Then ये हैं इसके कीवर्ड्स जिनकी मैं बात कर रही थी कि जो एनसीईआरटी में हम कभी भी स्किप नहीं कर सकते। अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहले हमने इंग्रेडिएंट्स डिस्कस कर लिए। एडिबल जो
चीज़ें होती हैं वो जिनको हम खा सकते हैं, ठीक है, वो एडिबल चीज़ें होती हैं। नेक्टर भी हमने डिस्कस कर लिया। स्प्राउटेड सीड्स होते हैं अंकुरित जो सीड्स होते हैं, ठीक है, जैसे काले चने लिया हमने, उनको भिगो दिया और उनकी वो हम बोल अपनी देसी भाषा में बोलती हैं कि उनकी लूँगें निकल आती हैं, ठीक है, या फिर वो अंकुरित सीड्स होते हैं। उसके बाद हमने हर्बीवोर डिस्कस किया, हमने कार्निवोर डिस्कस किया और हमने ओमनीवोर भी डिस्कस किया। अगर जस्ट इन केस यू डोंट हैव एनी टाइम टू रीड अ फुल चैप्टर, टू गो थ्रू फॉर अ फुल चैप्टर, यू जस्ट हैव टू गो फॉर समरी, ठीक है। समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी की। कई बार एज इट इज़ लाइंस उठा के ही वो टेस्ट में डाल देते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे, मतलब वहाँ पे तो एमसीक्यूज ही होंगे बट वो उस फॉर्म में एज इट इज़ लाइन उठा के डाल देते हैं कि क्या मतलब हमारे पास बेसिक जो भी है इस चैप्टर से रिलेटेड, समरी को कभी भी स्किप ना करें। तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं था, इतना ही था। तो आज की वीडियो हम यहीं पे कवर करते हैं। थैंक यू। लेट्स वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। सो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मर्जी है, लाइक कर देना, और नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक भी कर देना, ठीक है यार। और अगर आपको लगा हो कि मैंने कुछ स्किप किया हो तो यू कैन कमेंट एंड आई हैव टू इम्प्रूव, देन यू कैन ऑल्सो कमेंट प्लीज़। आई विल टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। एंड द बेसिक थिंग इज़ कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ टाइम बचाना है ताकि आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी को गो थ्रू ना होना पड़े, कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस कर सकें। थैंक यू सो मच।